दोस्तों दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलोचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है, या इसमें TTP इन्वॉल्व हो सकती है या इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हो सकते। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़, ये है चीज। बस सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ऐसा स्लोगन आपने पाकिस्तानी प्रोटेस्ट में कई बार सुना है। दोस्तों बात हो रही है बलूचिस्तान प्रांत के अंदर कलात में हुए हमले के बारे में। यहां पर TTP और बलोच ने मिलकर लगभग 18 पाकिस्तानी सोल्जर्स को 72 औरों के पास पहुंचाया है। इसके ऊपर कमर चीमा साहब क्या डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के पास जो $7 अरब का असला पड़ा हुआ है, वो असला जो अमरीका छोड़ गया था, वो असला किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये वही असला है जो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने टीवी नेटवर्क्स हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कोई है पाकिस्तान का ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट जो इस चीज के ऊपर बात कर सकता हो? इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक फॉर पाकिस्तान? पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं तब जब हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो तो वो कहते हैं ये तो तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो मसले किसी और, ये तो फौज जाने, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट जाने, ये तो पुलिस जाने, हमने इनसे क्या लेना देना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंटीरियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई एंड फिर खामोशी हो गई। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जिन्होंने ये सारा काम किया है, इनके पास कहां से पैसा आता है? हाउ डू दे गेट मनी? हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहां से है? एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना। हमें समझ ही नहीं आ रही। हमें अभी तक नेटवर्क का ही नहीं पता चल रहा। भाई जाएं दुनिया को बताएं कि ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था। जाएं दुनिया को बताएं। आप क्यों नहीं बताते? दुनिया बताएं कि इस पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। ये कौन है जो करता है? कोई है जो करता है ना। कोई है जो इनको पैसे देता है, कोई है जो इनको बंदूक देता है, कोई है जो इनको बंदूक देता है, असला देता है, गोली देता है। कोई है तो सही है ना, कि नहीं है? बिल्कुल है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक, आप समझ लें कि ये एक डिफरेंट चीज है। ठीक है जी, ये एक डिफरेंट चीज है, इसको समझना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने अपने ये इन लोगों को ना ढूंढा और अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया, अफगानिस्तान ही वो अमाजगाह है जिस अमाजगाह को इस्तेमाल कर रहा है TTP, अलकायदा, बलोच लिबरेशन आर्मी, सब उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। BLA को कौन फंडिंग करवा रहा है? BLA किसको पैसा देगी? कहां से पैसा लेगी BLA? किसको पैसा देगी? सवाल है कि नहीं, किसको पैसा देगी BLA? दुख मुझे ये होता है, जो मैं समझा हूं या जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, दुख मुझे ये होता है कि हम एक एज ए रियासत, एज ए मुआशरा पाकिस्तानी जो है, एज ए पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो ग्रुप्स हैं, हम लोग यार फैसला भी नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ किसने किया। हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करा सकते? एक सवाल है ना, क्या हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करवा सकते? कि करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते। क्या हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लंदन में, पेरिस में, बेल्जियम में, अमेरिका में इन इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस करवा सके, कॉन्फ्रेंसेस करवा सके? मतलब हमारे लिए, ठीक है जी, मतलब हमारे लिए ये की चीज कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे कॉज को कोई डिफेंड करने को भी तैयार नहीं है।
हमारे कॉज को कोई डिफेंड करने को भी तैयार नहीं है, हमारी बात ही नहीं होती, यानी कि हमारा केस ही नहीं लड़ा जा रहा यार, हमारा केस ही नहीं लड़ा जा रहा। अजीब बात है कि हमारा केस भी नहीं लड़ा जाता। दुख की बात, बहुत दुख की बात, अफसोस, अनफॉर्चुनेट, दुख की बात है कि हमारा केस ही नहीं है। कि लोगों को हमारे केस की समझ ही नहीं है क्या लोगों को हमारे केस की समझ नहीं है कि इस मुल्क में क्या यार हम कर रहे हैं और क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। बहुत अफसोस। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कभी आप ये बहस ना सुनेंगे, कभी बहस ना सुनेंगे कि ये कौन कर रहा है। बस वो इस बात पे छोड़ देंगे जी फौज के जाने, फौज को पता है, फौज ने करना है, पुलिस ने करना है, लॉ एनफोर्समेंट ने करना है, ये उनके मसले, हमें नहीं पता। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को सारी की सारी ये जो दहशतगर्दी की तंजीमें हैं और ये सारा कुछ जो है, पाकिस्तान को तो रुख मोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान को बहस का रुख मोड़ देना चाहिए। और वो रुख तभी मुड़ेगा जब आप चीजें पाकिस्तान से निकालेंगे। हम तो इंटरनली लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से मरा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से मराने से कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। अफगान तालिबान जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो टीटीपी को भी पनाह देते हैं, वो अलकायदा को भी पनाह देते हैं, वो बलोचों को भी पनाह देते हैं, मिलिटेंट्स को भी पनाह देते हैं, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे क्या होगा क्या होगा। जब उनका दिल करेगा वो दहशतगर्दी बंद कर देंगे, जब उनका दिल करेगा हमारे जवानों को शहीद करना बंद कर देंगे। कौन सा बलोचिस्तान में अंदर इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कभी किसी को ख्याल आया कि लेट्स स्पीक फॉर ऑल दीज मार्टर्स? खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टीज को कभी ख्याल आया कि लेट्स स्पीक फॉर दीज मार्टर्स? इन मार्टर्स के लिए कोई जब तक स्टेट ना बुलाए, तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर। अब कमर चीमा को नहीं पता तो किसे पता होगा, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, वहां के लोगों के हर एक नब्ज से वो वाकिफ है। उन्हें पता है कि सरकार ने पहले जिनको आज ये आतंकी कह रहे हैं उनको बहुत शरण दी, उनको पैसा दिया, उनको रहने को दिया, उनको हर सुविधा दी, लेकिन आज जब उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उपद्रव तो करना ही है। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर कलात में 18, अभी तो ये संख्या बढ़ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि संख्या बढ़नी चाहिए जिस तरह से हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सोल्जर्स मारे गए हैं। लोग कह रहे हैं कि 72 होरों के दर्शन डायरेक्ट करवा दिए हैं टीटीपी और बलोच ने। बीएलए और मजीद ब्रिगेड ने मिलकर टीटीपी के साथ यह कांड किया है, जिस पर कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो आर्मी का एरिया था उसमें से 90% टीटीपी और बलोच का कब्जा हो चुका है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? यह बहुत बड़ा पाकिस्तान की आर्मी में धब्बा है। दोस्तों नो डाउट जो भी आर्मी है, आप अपने देश की लीजिए, किसी और कंट्री की लीजिए, हर तरह की आर्मी की हमने इज्जत करनी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान की आर्मी इज्जत करने लायक है? 1971 में आपने देखा बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ किस तरह से इन्होंने अत्याचार किया, और अभी भी यह बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और पीओके के अंदर हिंदुओं के साथ किस तरह से अत्याचार करते हैं, आपको डेफिनेटली पता होगा। और यह बात छुपी नहीं है, इसी वजह से इनकी कोई इज्जत करता नहीं। खुद की आर्मी की ये लोग बैंड बजाने में लगे होते हैं, और ये लोग खुद बॉयकॉट कर रहे हैं कि आर्मी के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को भी आप बॉयकॉट करना शुरू करो, उनको यूज मत करो, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी नहीं है, वह एक इंडस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जो प्रेशर अभी आ रहा है, और भारत ने बजट में जो अफगानिस्तान को पैसा दिया है, इससे भी पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लगी है। लेकिन पाकिस्तान अपना देश बचाने के बजाय बांग्लादेश के साथ पींगे बढ़ा रहा। दोस्तों आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।